हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। अब कुछ और स्टैंडर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे, स्टार्ट विद ए का फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा? ए से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में बच्चे कुछ भी आए। अगर बी से मेरा स्टार्ट हुआ तो ट्रैप स्टेट पे चला जाऊंगा, राइट। इसका हमने बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखा था? ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। और अगर बच्चे मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूं तो भी वो भी क्या आएगा बच्चे? ए फिर ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। अगर बच्चे मैं एंड विद बी का फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस करूं, एंड विद बी, राइट। ये बी से एंड हो रहा है, स्टार्टिंग में ए कितना भी आए, राइट बच्चे, फिर ए आए तो वापस। अब ये देखो बच्चे, एंड विद बी हमने सिंपल डायरेक्ट कैसे किया था? पहले कुछ भी आए, एंड बी से हो। बट अगर बच्चे मैं अगर इसका फाइनाइट ऑटोमेटा से बच्चे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करूं तो देखो बच्चे, हमारे पास टू स्टेट है, स्टेट नंबर वन, स्टेट नंबर टू, राइट। अब बच्चे हम स्टेट नंबर वन और स्टेट नंबर टू किसी पे भी लूप को रिजोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड। देखो बच्चे, अगर मैं स्टेट नंबर वन पे रिजोल्व कर रहा हूँ तो वन पे आने के कितने चांसेस है बच्चे? एक तो ए, एक दूसरा चॉइस क्या है बच्चे मेरे पास? बी, बी स्टार ए, राइट। स्टेट वन पे मेरे पास टू लूप है बच्चे, एक तो ए का लूप है, एक बी, बी स्टार ए का लूप है। तो एक स्टेट पे जब दो लूप होते हैं तो मेरे पास चॉइस है बच्चे, दोनों को प्लस में लिखूंगा, ए प्लस बी, बी स्टार ए का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? अब देखो बच्चे, इतना जब कंप्लीट वर्क मैंने किया है तो कौन सी स्टेट में हूँ? स्टेट नंबर वन पे। बट मुझे एक्सेप्टेंस कहाँ करवानी है? स्टेट नंबर टू पे, क्योंकि स्टेट नंबर टू मेरी फाइनल स्टेट है। तो बच्चे, इतना काम करने के बाद जब मैं स्टेट नंबर वन पे हूँ तो अब मुझे वन से टू जाना है। बट वन से टू कैसे जाना है? लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग से, दैट इज बी, बी स्टार, बी, बी स्टार। देखो बच्चे कितना अलग है ये भी एंड विद बी का रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे, बट बिल्कुल अलग है। ऐसे ही बच्चे, अगर आपने स्टेट नंबर टू पे लूप को रिजोल्व किया तो सबसे पहले स्टेट नंबर टू पे आना पड़ेगा, दैट इज ए स्टार बी। अब स्टेट नंबर टू पे आने के बाद मेरे पास इस स्टेट पे रहने के कितने चॉइसेस हैं? टू पाथ हैं बच्चे। एक तो बी का लूप है, एक एक और लूप है या एक साइकिल है, कौन सा? ए स्टार बी, राइट। एक तो लूप है बच्चे बी का और एक ए स्टार बी का। चॉइस है बच्चे मेरे पास, राइट। इट मीन्स बी प्लस ए स्टार बी का होल स्टार बच्चे। आ रहा है? तो देखो बच्चे, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन एंड विद बी है, ये भी एंड विद बी है, ये भी एंड विद बी है। तो बच्चे आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, राइट, कि इस बार एमएसक्यू ऐड हुए हैं तो हो सकता है किसी भी मोड में क्वेश्चन को पूछा जाए, हो सकता है तीन ऑप्शन गिवन हो, राइट। तो बच्चे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा से भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए, राइट बच्चे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब बच्चे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं बच्चे, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी का। कैसे होगा बच्चे? स्टार्ट विद ए एंड विद बी, राइट। ये मेरा ऑटोमेटा था बच्चे, बी से एंड हो रहा है, स्टार्ट ए से हो रहा है, बीच में कितना भी ए आए, अगर बी के बाद में ए आएगा तो ये। और बच्चे जो ट्रैप स्टेट होगी उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, चलो कर देते हैं बच्चे। स्टार्ट विद बी है तो मुझे ट्रैप करना है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो स्टार्ट विद ए एंड विद बी हमने सिंपल सा लिखा था बच्चे, ए से स्टार्ट हो, बीच में कुछ भी आए, एंड बी से हो जाए, राइट। बट अगर बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो देखो कितना अलग आएगा। स्टेट नंबर वन, स्टेट नंबर टू, स्टेट नंबर थ्री। सबसे पहले देखो बच्चे, स्टेट नंबर टू पे एक ए का लूप है, एक साइकिल है बी, बी स्टार ए का।
ऐसे ही बच्चे स्टेट नंबर 3 पे एक बी का लूप है, एक साइकिल है ए स्टार बी का, राइट। तो आप कैसे भी कर सकते हो बच्चे। तो सबसे पहले आपको स्टेट नंबर 2 तक आना होगा, राइट। अगर स्टेट नंबर टू पे मैं लूप को रिजोल्व करूं तो एक तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है बच्चे। अगर स्टेट नंबर 2 पे इस लूप को रिजोल्व करूं तो क्या होगा बच्चे, सबसे पहले स्टेट नंबर 2 पे आऊं, दैट इज ए। स्टेट नंबर 2 पे आने के बाद मेरे पास स्टेट नंबर 2 पे रहने के कितने चांसेस हैं बच्चे, एक तो ए का लूप है, एक बी स्टार ए का लूप है, मीन्स एक तो ए का लूप है, और बच्चे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि चॉइस है स्टेट 2 पे रहने के लिए आपके पास, एक ए के लूप से, एक बी स्टार ए के लूप से। आ रहा है बच्चे समझ में, चॉइस है। अब बच्चे इतना काम करने के बाद आप कौन सी स्टेट पे हो, स्टेट नंबर 2 पे। फाइनल अगर आपको कोई स्ट्रिंग या कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी है तो कहाँ जाना होगा, स्टेट नंबर 3 पे, और वो भी कौन से पास है, लॉन्गेस्ट पास है, दैट इज बी स्टार। तो देखो बच्चे कितना अलग है ये। डायरेक्ट जब हमने लिखा स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, बहुत सिंपल सा था, बट अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा से लिखा तो आइडिया भी नहीं लग पा रहा है कि ये स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी है क्या। इट मीन्स बच्चे आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, राइट। अब बच्चे इसमें आइडेंटिटीज का यूज भी आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कैसे इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको, राइट। अब बच्चे अगर मैं स्टेट नंबर 3 पे इस चीज़ को रिजोल्व करूँ तो सबसे पहले स्टेट नंबर 3 पे आओ, और स्टेट नंबर 3 पे कैसे आना है, लॉन्गेस्ट पाथ लेके बच्चे, लॉन्गेस्ट पाथ लेके, दैट इज ए स्टार बी, ए स्टार बी। स्टेट नंबर 3 पे आ गए बच्चे, यस। अब स्टेट नंबर 3 पे रहने के टू चॉइसेस, एक तो बी का लूप है, एक ए स्टार बी का लूप है, बी प्लस ए स्टार बी का होल स्टार बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। देखो स्टेट नंबर 3 पे आने के बाद बी ए स्टार बी का लूप है बच्चे, इट मीन्स आपके पास चॉइस है बच्चे। तो ये भी बच्चे स्टार्ट विद ए एंड विद बी का ही है, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ एंड विद बी हो रहा है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, राइट। तो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जो स्टार्ट ए से हो एंड एंड विद बी हो। तो बिल्कुल देखो बच्चे तीनों बहुत अलग हैं आपस में, बट तीनों ही करेक्ट हैं। तो आपको बच्चे ऐसे बनाना आना चाहिए कि फाइनाइट ऑटोमेटा से मैं कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे सबस्ट्रिंग का। मान लो मैंने बनाया बच्चे सबस्ट्रिंग ए बी, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, राइट। सबस्ट्रिंग ए बी, स्टेट नंबर 3 मेरी फाइनल होगी बच्चे, ए कोमा बी, बच्चे ए आ जाए, बी कितना भी आए, यही है मेरा सबस्ट्रिंग ए बी बच्चे। अब देखो बच्चे इसके लिए हमने सबस्ट्रिंग ए बी का कैसे लिखा था, ए प्लस बी का होल स्टार, फिर ए बी, फिर ए प्लस बी का होल स्टार। एक तो ये लिखा था बच्चे, एक बच्चे मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार, बी ए प्लस बी का होल स्टार, ये भी सबस्ट्रिंग ए बी का है बच्चे। अब अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से देखूं तो बच्चे देखो बी स्टार, फिर ए स्टार, फिर बी, फिर बच्चे ए प्लस बी का होल स्टार। तो ये भी बच्चे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबस्ट्रिंग ए बी को। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ऐसे बच्चे आपको देखना होगा कि कैसे मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन को बना सकता हूं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं बच्चे, जैसे इवन नंबर ऑफ ए, राइट। तो बच्चे अब हमने क्या किया, इवन नंबर ऑफ ए का रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा था बच्चे, बी ए, फिर बी, फिर बच्चे ए, दैट इज इवन नंबर ऑफ ए। अब इवन नंबर ऑफ ए के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्ट कैसे लिखा था बच्चे, बी स्टार ए बी स्टार का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में, ये मेरा इवन नंबर ऑफ ए था बच्चे। देखो इवन नंबर 2a, हर बार 2a जरूर आएंगे तो, राइट। इवन ए आएंगे मीन्स 2a नहीं, इवन ए जरूर आएंगे, और बी की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। बट बच्चे अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। स्टेट नंबर 1 पे रहने के कितने पाथ हैं बच्चे, 2, एक है बी का लूप, एक है ए बी स्टार ए का लूप। आ रहा है बच्चे समझ में। इट मीन्स बी प्लस
ए बी स्टार ए का होल स्टार, ये भी बच्चे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर ऑफ ए को। देखो बच्चे कितना अलग है, बिल्कुल अलग है इससे, बट स्टिल ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आ रहा है बच्चे समझ में, इवन नंबर ऑफ ए को। ऐसे ही बच्चे अगर मैं ओड नंबर की बात करूं, ओड बी, नंबर ऑफ ए इज ओड या नंबर ऑफ बी इज ओड, तो ओड में स्टेट नंबर 2 फाइनल हो जाएगा बच्चे, राइट। बी है, ये ए है, ये बच्चे बी है, ये क्या कह रहा है, ओड नंबर ऑफ ए, ओड नंबर ऑफ ए का ये बच्चे फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब ओड नंबर ऑफ ए में डायरेक्ट हमने क्या लिखा था बच्चे, बी स्टार ए बी स्टार, आ रहा है बच्चे समझ में। इसके बाद में एक ओड आ गया बच्चे, ओड में क्या ऐड करूं कि ओड बने, ओड में इवन ऐड करूं, तो इवन के लिए बच्चे बी स्टार ए बी स्टार का होल स्टार, आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। अब देखो बच्चे इसमें यहाँ एक हमसे गलती हो गई कि जो ये था हमारा इवन नंबर ऑफ ए में, इवन नंबर ऑफ ए में बी स्टार भी आएगा, इवन नंबर ऑफ ए में बी स्टार भी आएगा बच्चे, यहाँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बी स्टार एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, राइट राइट। अब चलते हैं बच्चे यहाँ पे, अब देखो आप ये क्या है बच्चे, ओड नंबर ऑफ ए के लिए है। अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से बात करूँ तो बच्चे दो चॉइसेस हो सकती है, लूप को 1 पे रिजोल्व करूँ या 2 पे रिजोल्व करूँ। अगर 1 पे कर रहा हूँ तो बी प्लस ए बी स्टार ए का होल स्टार बी, या फिर ए बी स्टार ए का होल स्टार। इतना काम करने के बाद कौन सी स्टेट पे हूँ, स्टेट नंबर 1 पे। जाना कहाँ है, स्टेट नंबर 2 पे, लॉन्गेस्ट पाथ ए बी स्टार, क्या है बच्चे ये, ओड नंबर ऑफ बी, राइट। अदरवाइज बच्चे अगर आपने ये तो स्टेट नंबर 1 पे रिजोल्व किया है लूप को, अगर स्टेट नंबर 2 पे करते हो तो बी स्टार ए, राइट। इसके बाद में बच्चे स्टेट नंबर 2 पे आ गए हो आप। अब बच्चे आपके पास चॉइस है, एक लूप क्या है बी का, एक क्या है ए बी स्टार ए का, बी प्लस ए बी स्टार ए का होल स्टार बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। ये भी बच्चे क्या है, ओड नंबर ऑफ ए का, जो कि बहुत अलग है, राइट। तो ऐसे बच्चे आप बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन, एक लैंग्वेज के लिए बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन को बना सकते हो, राइट। बट बच्चे आपको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे हम कैसे लिखें। बच्चे तीनों ऑप्शंस आ सकते हैं, आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। सेम मैनर में बच्चे अगर मैं बात करूं स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल के लिए, मेरी लैंग्वेज है स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, तो बच्चे मैं इसमें एप्सिलॉन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। करना है तो कर सकते हो, उसमें तो एप्सिलॉन बस जस्ट ऐड करना होगा। तो स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल का क्या था बच्चे, अगर आपको याद हो तो बच्चे स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, राइट, हमने कुछ ऐसा ही बनाया था। राइट बच्चे, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, फिर बी से एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एंड हो रहा है, फिर वापस से ए से एंड हो रहा है। तो इस चीज़ को भी देखो बच्चे, ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 3 है, ये स्टेट नंबर 4 है, ये स्टेट नंबर 5 है। सेम चीज़ है बच्चे। अब देखो वैसे इन जनरल जब हमने लिखा था तो ए से स्टार्ट हो, ए से एंड हो, या फिर बच्चे बी से स्टार्ट हो, फिर बीच में कुछ भी आए बी से एंड हो, फिर मिनिमम स्ट्रिंग ए और बी को अलग से ऐड किया था, राइट। अब बच्चे क्या होगा, अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊं तो सबसे पहले स्टेट नंबर 2 तक रीच करना होगा ए प्लस। अब बच्चे देखो इस स्टेट नंबर 2 पे रहने के 2 चॉइसेस हैं, क्या क्या है बच्चे। अब बच्चे देखो, अब आपको ध्यान देना होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। अब देखो बच्चे, अब ए तो अकेला एक्सेप्ट हो गया, अब दूसरा पाथ क्या है बच्चे, ए तक आए हो आप, उसके बाद में ए बी, ये देखो बच्चे अब आपने क्या किया बच्चे, ए रीड करने के बाद स्टेट नंबर 2 पे आ गए। फिर से बच्चे स्टेट नंबर 2 पे रहने के कितने पाथ हैं, ए प्लस बी स्टार ए का होल स्टार, आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये भी बच्चे स्टार्ट विद ए हो गया। अब देखो बच्चे पहले स्टेट नंबर 3 तक आए बी, या फिर बच्चे स्टेट नंबर 3 पे लॉन्गेस्ट पाथ बी। अब बी पे रहने की कितने चॉइसेस हैं, बी प्लस
ए स्टार बी का होल स्टार। तो ये भी बच्चे स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल का ही है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ऐसे बच्चे आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर बच्चे ये बी और ये ए आप ऐड नहीं करते तो हो सकता है स्ट्रिंग सीधा बी से स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इनिशियल स्टेट से लिखना होगा बच्चे, राइट। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे मैं कैसे कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में? ऐसे ही बच्चे बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ हमें सेंड करें, राइट। थैंक यू सो मच।